जब तैमूर बेग ने देखा कि उसके साथी अब उसके साथ नहीं हैं, तो उसने सीधा गाजी के दरबार में एक पैगाम भेजा। या तो मुझे तुम्हारा ताज चाहिए या फिर तुम्हारा सर। अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह आदमी समझता क्या है? अब वक्त आ गया है कि इसे इसकी असलियत दिखाई जाए। गाजी अलाउद्दीन और कुबरा ने मिलकर फैसला किया कि अब जंग सीधा जंग के मैदान में ही होगी। दोनों फौजें आमने सामने आईं। अलाउद्दीन सबसे आगे था। तैमूर बेग के सिपाही लड़ने के लिए तैयार थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ था, क्योंकि अब गाजी की सल्तनत सिर्फ एक ताकतवर फौज नहीं, बल्कि लोगों की मोहब्बत और वफादारी से भी मजबूत थी। जंग सिर्फ एक दिन चली। अलाउद्दीन ने अपनी तलवार से तैमूर बेग का सामना किया। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। आखिरकार अलाउद्दीन की तलवार तैमूर बेग के सीने के पार हो गई। तैमूर बेग गिर गया और उसके गिरते ही उसके सिपाही भाग गए। जंग जीती जा चुकी थी। जंग के बाद गाजी ने एक नया ऐलान किया। अब सिर्फ तलवार नहीं, इल्म और इंसाफ से मुल्क चलाया जाएगा। उसने नए मदरसों और कानून के केंद्र बनवाए, ताकि लोग सिर्फ जंग के नहीं, बल्कि इल्म और तरक्की के रास्ते भी जान सकें। अलाउद्दीन को एक बड़े इलाके का गवर्नर बना दिया गया, जहां उसने नए कानून और इंसाफ को आम कर दिया। कुबरा अब भी हर फैसले में गाजी के साथ थी, और लोग अब उसे सिर्फ अदल की मलिका ही नहीं, बल्कि उम्म उल मुल्क, मुल्क की मां कहने लगे। मगर क्या गाजी की सल्तनत अब हमेशा के लिए महफूज हो गई थी? क्या नए दुश्मन पैदा नहीं होंगे? जानने के लिए बने रहिए।